करना आता है, मुझे उसे बाबा से सीखने की जरूरत नहीं है। क्या बाबा रामदेव के योग में आने के बाद शुरू हुआ है? नमस्कार, बड़ी बहस में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। 21 जून को भारत के साथ पूरी दुनिया पहला योग दिवस मना रही होगी, क्योंकि पीएम मोदी की पहल पर यूएन ने योग दिवस मनाने की शुरुआत की है। इसलिए केंद्र सरकार से लेकर बीजेपी की प्रदेश सरकारों ने इस आयोजन की खास तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरियाणा में भी मुख्यमंत्री समेत सरकार के तमाम मंत्री जो हैं वो योग करने में जुटे हैं। सोमवार को तो खुद प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु बाबा रामदेव सूबे के मंत्री और अफसरों को योग की स्पेशल ट्रेनिंग देने पहुंचे। न्योता तो विपक्षियों को भी दिया गया, लेकिन उनके गैर मौजूदगी ने पूरे कार्यक्रम को बीजेपी सरकार का कार्यक्रम बनाकर रख दिया। विपक्ष का आरोप यह है कि बीजेपी योग के नाम पर सियासत चमका रही है और योग के नाम पर मचा शोर सिर्फ रामदेव को फायदा पहुंचाने के लिए है। आखिर योग पर जारी सियासत के मायने क्या है, जानेंगे अपने खास मेहमानों के साथ आज की इस बड़ी बहस में। तो खुद करना आता है, मुझे उसे बाबा से सीखने की जरूरत नहीं है। क्या बाबा रामदेव के योग में आने के बाद शुरू हुआ है? 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जहां पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं, वहीं प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। और इसी कड़ी में योग गुरु और हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर बाबा रामदेव ने पंचकुला में नेताओं और आम लोगों को योग के गुर सिखाए। सलाम करे आसमां सलाम करे, जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। प्रदेश में करनाल में 21 जून को राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, लेकिन विश्व योग दिवस से पहले पंचकुला में योग गुरु और हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर बाबा रामदेव ने नेताओं और आम आदमियों को योग के गुर सिखाए। बड़ी संख्या में लोग यहां पर बाबा रामदेव से योग के गुर सीखने के लिए पहुंचे और लोगों के योग के प्रति उत्साह को देखते हुए बाबा रामदेव भी काफी खुश नजर आए। सबने जो योग में भागीदारी ली है, मुझे लगता है पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके, मजहब की दीवारों से ऊपर उठ करके योग में सबको समाहित होना चाहिए। लोगों को योग के गुर सिखाते हुए बाबा रामदेव कुछ हल्के मूड में भी दिखाई दिए और प्रदेश सरकार को बाबाओं की सरकार बताने लगे। साथ ही उन्होंने छड़े शब्द को लेकर भी हरियाणवी बोली में लोगों को खूब हंसाया। अनिल भाई, बस तू भी बाबा, हम भी बाबा है। अरे हरियाणा में तो सरकार ही बाबों की है, मुख्यमंत्री भी हमारे छड़े हैं। कल मैंने सुना है घोड़े दिनों के बाद, मुझे पहले पता ही नहीं था छड़े का मतलब क्या होता है। बोलिए छड़े का मतलब होता है तो आगे एक लाओ, ये पंजाबी शब्द है। अच्छा, आपने कहा वो। इस योग शिविर में सीएम मनोहर लाल खट्टर विशेष रूप से शामिल हुए। वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री रामविलास शर्मा, अनिल विज, कविता जैन समेत कई कैबिनेट मंत्रियों ने भी योग शिविर में हिस्सा लिया। सभी मंत्रियों ने कहा कि योग हर इंसान के लिए जरूरी है ताकि लोग स्वस्थ रह सकें। साथ ही मंत्रियों ने कहा कि योग का किसी भी धर्म या जाति से कोई संबंध नहीं है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ स्वामी रामदेव जी का कि जिन्होंने स्वयं 2 दिन का समय देकर के इस शिविर को सफल करने के लिए वो स्वयं आए हैं, ताकि हम अगला 21 जून का जो अपना योग दिवस है उसको सफलता से कर सकें। और वास्तव में ये हमारी उस सपने का, उस कल्पना का प्रारंभ है, शुरुआत है, जिसमें हरियाणा का हर नागरिक, युवा हो, बालक, छात्र छात्रा हो या बड़ी आयु के जो लोग हैं, उन सबको उनका शरीर बलशाली बने, वो योग सीखें, वो व्यायाम करना शुरू करें। प्रदेश के कई मंत्रियों के साथ साथ खुद सीएम ने भी योग के गुर सीखे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के मिशन योग दिवस की कामयाबी के लिए प्रदेश सरकार ने भी पूरा जोर लगा दिया है और सरकार के मंत्री से लेकर तमाम विधायक तक योग को सेहत के लिए जरूरी बता रहे हैं। ऐसे में पंचकुला में लगी योग गुरु की योग पाठशाला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की झलक साफ दिखाई दी। फोकस हरियाणा के लिए पंचकुला से उमंग श्योरान की रिपोर्ट। और वही रामदेव की इस योगशाला पर अब सियासत भी होने लगी है। न्योते के बावजूद भी योगशाला में कांग्रेस और इनेलो के नेताओं ने दूरी बनाए रखी। कांग्रेस रामदेव को बीजेपी का एजेंट बता रही है, तो इंडियन नेशनल लोकदल सरकार पर योग के नाम पर सियासत करने का आरोप लगा रही है।
शरीर को सेहतमंद बनाने वाले योग और आसन से भी सियासतदानों ने सियासत चमकाने का मुद्दा ढूंढ ही निकाला है। कहीं आसनों से ऐतराज है तो किसी को वो योग गुरु ही नागवार गुजर रहा है, जिसे सरकार ने सूबे में योग के प्रचार प्रसार के लिए ब्रांड एम्बेसडर तैनात किया है। रविवार को योगा गुरु रामदेव सूबे के मंत्री, विधायक, सांसदों और अफसरों से योग के गुर सिखाने पंचकूला पहुंचे थे। कोशिश ये थी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर होने वाले बड़े आयोजन से पहले सभी को एक पूर्वाभ्यास करा दिया जाए। लेकिन सुबह सवेरे जब ताऊ देवीलाल स्टेडियम में रामदेव की योगशाला लगी तो इसमें सिर्फ सरकार और बीजेपी से जुड़े चेहरे ही नजर आए। न्योते के बावजूद भी कांग्रेस और इनेलो ने आयोजन से दूरी बनाए रखी। नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला से जब इस दूरी की वजह पूछी गई तो उन्होंने व्यस्तता को अपनी गैरहाजिरी की वजह बता डाला। हालांकि यहाँ पे उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि उन्हें रामदेव के योग से कोई परेशानी नहीं है। शिकायत तो सिर्फ इस बात की है कि योग के नाम पर सरकार सियासी आसन करने में लगी है। क्या क्या बाबा रामदेव के योग में आने के बाद शुरू हुआ है। इस देश में और दुनिया में ये देश ऋषि और मुनियों का देश है। यहाँ पे पीर और पैगंबर थे। यहाँ बड़े बड़े ऋषि और मुनि हुए जिन्होंने योग की प्रतिक्रिया अपना करके सालों साल जंगल में भूखे पेट रह करके तपस्या की। कांग्रेस को तो रामदेव और सरकार दोनों से ही शिकायत है, क्योंकि कांग्रेस नेताओं को रामदेव में बीजेपी का एजेंट नजर आता है और सरकार पर सिर्फ सियासत के आरोप लग रहे हैं। कुलदीप शर्मा तो कहते हैं कि योग सीखने की जरूरत उनको नहीं बल्कि सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को ही है। खुद करना आता है, मुझे उसे बाबा से सीखने की जरूरत नहीं है। मुझे विधायकों के कैंप में जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपना मानसिक संतुलन भी ठीक है। अनिल विज जी को उसमें बिठाइए। अनिल विज भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राहु काल है। राहु की तरह राहु एक ऐसे ग्रह के रूप में काम कर रहे हैं। उनको उसमें बिठाइए ताकि उनको कुछ उनकी ग्रह शांति हो। दुनिया भर में जिस योग ने भारत को नई पहचान दी वो खुद के ही देश में सियासत का सबब बनकर रह गया है। ऐसे में लगता तो यही है कि 21 जून को पहले योग दिवस के मौके पर कितने ही आसन क्यों ना हो जाएं, लेकिन इस पर शुरू हुए विरोध के सियासी आसन कम नहीं होने वाले। फोकस हरियाणा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जी, तो सरकार योगासन की बात कर रही है तो विरोधासन भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से जारी है। सवाल दरअसल इसलिए भी और गंभीर हो जाता है कि इस योग के कार्यक्रम को क्या सिर्फ और सिर्फ सियासत से ही जोड़कर देखा जाना चाहिए या फिर इसके और भी मायने निकाले जा सकते हैं। रामदेव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, उनकी तरफ से वहां आना विपक्षी पार्टियों को नागवार गुजर रहा है, लेकिन सवाल तो यही उठता है कि आखिर ऐतराज किससे है। बिल्कुल, सवाल यह है कि ऐतराज किससे है, योग से है या योग गुरु से है, क्योंकि आप जो योग गुरु हैं बाबा रामदेव वही भा नहीं रहे हैं। विपक्षी पार्टी के कुछ नेताओं को अखर रहे हैं और योग के नाम पर सियासत करने की बात कर रहे हैं। आरोप ये लगा रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है दरअसल योग के बहाने अपनी सियासत जो है वो चमकाने की कोशिश कर रही है। तो दोनों तरफ से विरोध के आसन जो है वो चल रहे हैं और इस बीच कहीं ना कहीं योग दिवस जो है वो फीका पड़ता नजर आ रहा है। जी, तो इसी मसले पर खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे हम इस पूरे मसले पर चर्चा करेंगे। आइए तारुफ कराते हैं उनका आपसे। डॉक्टर केवी सिंह जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार गुरमीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है गुरमीत जी आपका। इनके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीबी सिंघल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राम सिंह बड़ार साहब इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीबी सिंघल साहब आप ही से जानना चाहूंगा कि योग का मतलब तो बाबा रामदेव बना दिया आप लोगों ने। बाबा रामदेव ने योग को इंडिया में पॉपुलर किया है। योग तो एक हमारी 5000 पुरानी विद्या है, साइंस है, जिसके चलते मन, शरीर और आत्मा को मजबूत किया जाता है। योग का मतलब ही है अटैच होना, अपनी इस आत्मा का, इस शरीर को परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ना। बाबा रामदेव के लिए तो मैं साधुवाद देना चाहूँगा। जो योग पहले गुफाओं के अंदर था, उसके बाद कुछ प्रभावशाली परिवारों के साथ योग जुड़ा, उस योग को वहाँ से निकालकर सिंप्लीफाई करके
बाबा रामदेव ने जन जन तक पहुंचाया और लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा है। बहुत तो सारी आपको क्या लगता ऐसी है हैं जो बाकी की एलोपैथी पार्टियों के को अंदर आखिर और सिस्टम ऐतराज के अंदर जिनका क्यों है ट्रीटमेंट नहीं बाबा हो पा रहा? रामदेव के नाम पर? सिंघल साहब, क्यों ऐतराज है? आपके पास में ही कांग्रेस और इनेलो के भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं। बाकी जी साकेत जी, वो तो दूसरी पार्टी वाले ही बता सकते हैं उनको इतराज क्यों है। बाकी योग को अगर हम चर्चा करें, योग से तो फायदा ही फायदा है। जो बीमारियों का इलाज दूसरी सिस्टम से नहीं हो पाता, उसका योग के अंदर इलाज होता है। और डे टू डे लाइफ के अंदर ठीक है, जो स्ट्रेस आप ये कह रहे हैं कि योग से फायदा है, लेकिन इस योग में यानी कि बाबा रामदेव का जो योग है, भारतीय जनता पार्टी का जो योग है, वो विपक्ष को अखर रहा है क्योंकि वो इसे आपका योग यानी कि आपकी सियासत का योग समझ रही है। और चलिए उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर केवी सिंह, आप ये बताइए कि आखिरकार आपको इस कार्यक्रम से आपत्ति है, योग से आपत्ति है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है इससे आपत्ति है, या फिर बाबा रामदेव के योग सिखाने पर आपत्ति है? आपत्ति किस बात को है, किस बात से है आप लोगों को? नहीं, जैसे सिंघल साहब ने कहा 5000 पुरानी विद्या और आयाम है ये योग से हमें कोई ऐतराज नहीं है, हम योग के पक्ष में हैं। पर जिस तरीके से सिंघल साहब ने कहा कि इसको पॉपुलराइज किया रामदेव जी ने पॉपुलराइज नहीं किया, इस योग का राजनीति करने का काम किया है और इनको उन्होंने व्यापारीकरण करने का काम किया है। दूसरा, हमें दिक्कत इस बात योग से नहीं है, हमें दिक्कत एक बात की है कि अभी थोड़ा मनोहर लाल खट्टर जी का टीवी पे बयान आ रहा था कि हर कार्यक्रम के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। अगर उद्देश्य सही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जिस तरीके से ये प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसका प्रचार और प्रसार किया जा रहा है और जिस तरीके से एक जो ऐसा विवादास्पद सदस्य जिसका कारण जिसको एक एम्बेसडर बनाकर इसको आगे प्रचार किया जा रहा है, उसकी नीयत, पार्टी की सरकार की नीयत और मंशा पे हमें शक है। डॉक्टर केवी सिंह जी, क्या नीयत आपको लगती है? आज क्या नीयत हो सकती है? क्या शंका है? जरा उसका इकरारनामा कीजिए, खुलकर बताइए। आज के पेपर, एक मिनट जी, नहीं, आज के ही पेपर में एक बयान था, कल के जो आए थे, जहां चौधरी देवीलाल स्टेडियम के अंदर उन्होंने योग का प्रचार किया, सारे विधायक, और सरकारी कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के उन्होंने अंदर ये बयान दिया है कि कांग्रेस पार्टी स्वर्गीय हो चुकी है। अगर वो सरकारी कार्यक्रम था, योग का प्रचार करने आए थे, तो ये शब्द इस्तेमाल करने की आवश्यकता क्यों पड़ी उनको? पहली बात। दूसरा, उसका एक मैं विवादास्पद सदस्य, उसका चरित्र ये है कि जो शख्स हजारों आदमियों को गुमराह करके, धोखा करके रामलीला मैदान के अंदर जाकर स्त्रियों के कपड़े पहनकर भाग के आए, ये कोई मसला नहीं है केवी सिंह जी, ये कोई टॉपिक नहीं है हमारा जिस पर हम डिबेट करेंगे। आपने जो पहला सवाल उठाया उसका जवाब सिंघल साहब से ले लेते हैं। सिंघल साहब, ये एक वाजिब सवाल है कि अगर सरकारी कार्यक्रम में इस तरह के विवादित बोल बोले जा रहे हैं तो ये किसी भी लिहाज से एक्सेप्टेबल नहीं है, इस पर हम जवाब चाहेंगे। सिंघल साहब, रोक रहा हूं आपको। सिंघल साहब, जवाब चाहेंगे आपका? निकलने के एक मिनट साकेत जी, अगर शर्मसार होना अगर इस कदर सोए हुए सिंघल साहब बीच में नहीं प्लीज, ये मैं फिर मैं ये काम मैं भी कर सकता हूं, बीच में नहीं बोलेंगे आप, कृपया करके। नहीं, कृपया करके इस डिबेट को सार्थक। केवी सिंह साहब, हम छोड़ देते हैं, रामलीला ग्राउंड को छोड़िए, इस वक्त योग की बात कर रहे हैं और योग पर जो आपत्ति हुई है। आपने एक वाजिब बात कही कि आखिर सरकारी कार्यक्रम में रामदेव के विवादित बोल कि कांग्रेस को इस तरह से स्वर्गीय कहना, ये राजनीतिकरण नजर आता है। इसका जवाब हम ले सकते हैं, आपके पास हम लौटेंगे। सिंघल साहब, इसका जवाब दीजिए कि राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है? अगर योग को सिर्फ योग रहने दिया जाए तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं होगी, विपक्षी पार्टियों को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण करना है। ठीक है, आपके अभी के बात का जवाब ले लेते हैं। सिंह साहब, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं, चर्चा को बढ़ने दीजिए आगे। सिंघल साहब, जवाब दीजिए। जी, ऐसा है साकेत जी, जो बाबा रामदेव के बयान का जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आज सुबह सौभाग्य से मैं भी उस कैंप के अंदर था। पत्रकार बंधुओं के द्वारा कोई दिग्विजय जी की स्टेटमेंट के ऊपर उनसे जब बयान लिया गया तो उन्होंने उस प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया, अपने आप उनकी तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं था। दूसरी जो बात डॉक्टर केवी सिंह रामलीला ग्राउंड की बात कर रहे हैं, नहीं छोड़िए, हम उस पर नहीं आज ये कहना चाहूंगा, ठीक है, राम सिंह बराड़ जी का रुख करना चाहेंगे हम, प्रवक्ता इनेलो के। ठीक है, सिंघल जी आपकी बात का जवाब लेंगे, आपने अपना जवाब दे दिया है। बराड़ साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इनेलो को आमंत्रित किया गया था, आपके कैप्सूल में ये जो कार्यक्रम था योग का 21 जून जो है वो यूएन की तरफ से घोषित किया गया है विश्व योग दिवस, और इसे सभी को मनाना चाहिए, आप भी शरीक
हो सकते हैं इसमें और आपको आमंत्रित किया गया था, तो आखिर इनेलो इससे परहेज क्यों कर रही है? सभी को सरकार की तरफ से सिंघल साहब जवाब देने दीजिए, आपका जवाब बाद में ले लेंगे। राम सिंह बराड़ जी, सवाल आपसे है। आना ना आना तो उनकी मर्जी के ऊपर है। बराड़ साहब, सवाल आपसे है। हमने सभी इनेलो के एमएलए, कांग्रेस के एमएलए सभी को निमंत्रण दिया है। सिंघल जी, आपके सवाल का जवाब हम ले रहे हैं। आमंत्रित किया है तो इनेलो को क्यों परहेज है? ऐसा साकेत जी और अमृता जी, सिंघल साहब किसी दूसरे को बोलने का मौका नहीं दे रहे, वो खुद ही सारा लगे हुए हैं कि बाकी सबका टाइम भी खुद ले लें। इसमें किसी के परहेज या योग से परहेज की बात नहीं है। जो इसका राजनीतिकरण हो रहा है, जो इसका भगवाकरण हो रहा है और जो इसका जो सरकारीकरण हो रहा है, वो उचित नहीं है। योग जो है ये 5000 साल कह रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि उससे भी कई हजारों साल पुराना ये योग का, हमारे ऋषियों मुनियों के टाइम से जितनी पुरानी हमारी भारतीय सभ्यता है और संस्कृति है, उतना ही पुराना हमारा योग का है। और प्राचीन पद्धति में भी ये योग का था और हमारे गुरुकुलों में भी ये सिखाया जाता था। लेकिन आज जो है ये सरकार अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए लोगों का, अपनी जो सरकार की जो फेलियर है, ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये सारा नया डंगा कर रहे हैं। इनको जो था होना तो ये चाहिए था कि जब बाबा रामदेव जी को आगे लाकर इन्होंने ये कहलाया था और कहा था कि 100 दिन में काला धन आ जाएगा, लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपए आ जाएगा, तो बजाय इसके लोग योग तो अपने घरों में भी कर रहे हैं, उसको फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में करें, उसको दौड़ के तौर पे करें, उसको अलग अलग किसी भी नाम से करें। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल ये था कि आखिर इंडियन नेशनल लोक दल को ऐतराज किया, जब उनको इन्विटेशन दिया गया था, निमंत्रण दिया गया था, तो फिर आप क्यों नहीं पहुंचे? आपके नेता क्यों नहीं पहुंचे? किस चीज से ऐतराज? बीजेपी जो इसका राजनीतिकरण कर रही है, मैं पहले भी साकेत जी कहा कि जो इसका राजनीतिकरण हो रहा है ये गलत बात है। हम इसके बिल्कुल पक्षधर नहीं है, हम तो इस बात के ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिकरण है और इसलिए हम इससे दूर रहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर गुरमीत का रुख करेंगे। डॉक्टर गुरमीत, आप इस सिचुएशन को कैसे एनालिसिस कर रहे हैं? क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कि पूरे देश का कार्यक्रम है, यूएन पूरे विश्व का कार्यक्रम है, यूएन ने इसे घोषित किया है विश्व योग दिवस के रूप में, लेकिन विपक्षी पार्टियां जो हैं अपना राग अलाप रही हैं। आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे परिभाषित करेंगे? अमृता, मैंने बाकी पैनल की बाई तो मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने अपनी क्या टिप्पणी की है, लेकिन दो बातें बहुत स्पष्ट हैं। पहली बात तो ये कि योग से अपने आप में किसी को आपत्ति होने की आवश्यकता नहीं है और सभी लोग, और आजकल जैसे जैसे हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रही है, उसमें इन चीज़ों को अगर इनको बढ़ावा दिया जाए, इनको प्रचारित किया जाए, तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन 2-3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो केवल ऐसा नहीं कि सारे देश में केवल बाबा रामदेव ही योग जानते हों, और बहुत से लोग और भी हैं जो ये आसन या जो ये प्राणायाम की जो विधियां हैं वो जानते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बाबा रामदेव ने इसको लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है जिसकी वजह से विपक्षी दलों की पीड़ा को समझा जा सकता है, वो ये कि बाबा रामदेव के 2 और रूप हैं। एक योग गुरु के साथ साथ एक तो वो बहुत बड़े व्यवसायी के रूप में उभरे हैं, ना सिर्फ दवाओं के बल्कि बहुत सारे खाद्य पदार्थों के भी, और उनको लेके काफी विवाद रहा है। जैसे आपको पता ही है, पुत्र बीजक जो दवाई वगैरह का पीछे कंट्रोवर्सी हुई थी। और दूसरा, वो एक राजनीतिज्ञ के तौर पर भी कोई इसमें ये कहने में मुझे हिचक नहीं है कि उनका बहुत एक्टिव दखल है। बहुत बार जब भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी जब टिकटें दे रही थी, तो बहुत खुल के ये बातें आई थी, स्पेशली बाबुल सुप्रियो जो आजकल मंत्री भी हैं, उनको बाबा रामदेव के आशीर्वाद से टिकट मिली है, उन्होंने उनके लिए बात की है। तो ये जो उनका एक डायरेक्ट जो जुड़ाव है राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के साथ, दूसरा उनका जो व्यवसायिक रूप है, वो 2 चीजें ऐसी हैं जिनसे जब भी उन्हें तरजीह ज्यादा मिलती है, ऐसा लगता है कि वो उस पे आपत्ति उन रूपों पे है, और उसमें थोड़ी सी मुझे उसको मैं लाजमी भी मानता हूँ। देखिए क्या होता है, अब जैसे हरियाणा की अगर हम बात करें, पहले उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा वगैरह दिया था, वो चलिए उन्होंने मना कर दिया, लेकिन अभी पिछले दिनों ये बात हुई कि वो मोरनी गए, देखने के लिए गए, और वो वहां कोई विश्वविद्यालय स्थापित करना चाह रहे हैं योग का, या इसी तरह से और चीजें। तो जब ये चीजें सामने आती हैं, उनमें भी कोई आपत्ति नहीं अगर वो केवल योग, लेकिन जहां पर कोई व्यवसायिक हित भी इन्वॉल्व है, तो विपक्ष को यह आशंका होनी लाजमी है कि भाई अगर कल को इतना ज्यादा सरकार उनके सामने झुकी हुई है या उनका इतना ज्यादा सम्मान कर रही, तो हो सकता है कि उनको आउट ऑफ द वे जाके रियायतें भी दी जाए। अभी तक ऐसा सामने नहीं आया कि हरियाणा सरकार ने कुछ दिया, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आशंकाएं इस प्रकार की व्यक्त की जाती रही हैं, जिसकी वजह से ये आपत्ति है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि योग ऐसा नहीं आज के तारीख में, चाहे उसे आप बाबा रामदेव को ही आप श्रेय दे दीजिए, आज की तारीख में सब जगहों पर कैंप्स चल रहे हैं, वहां पर योग सिखाने वाले लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपकी बातों का ये मतलब हम निकाल सकते हैं डॉक्टर गुरमीत जी
कि सरकार नतमस्तक होती नजर आ रही है, इस बात पर विपक्षी पार्टियों को ज्यादा ऐतराज है। एक छोटे से यहाँ पर ब्रेक ले हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब चर्चा में लौटेंगे तो इस मुद्दे को भी उठाएंगे कि क्या वाकई बीजेपी सरकार जो है वो नतमस्तक नजर आ रही है या फिर इसके पीछे और भी कुछ वजह है। फिलहाल थोड़ा सा ब्रेक।